सोचो कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारी लाइफ ना काफी बढ़िया चल रही है, लेकिन तभी तुम्हारे पीछे एक ऐसा साइको स्टॉकर पड़ जाए जो हर जगह तुम्हारा पीछा करे, तुम्हारी हर हरकत पर उसकी नजर रहे और वो प्यार में इतना ऑब्सेस्ड हो जाए कि वो तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकता है। लेकिन यही बस कहानी खत्म नहीं होती है, उसके साथ साथ तुम्हारा एक पागल एक्स भी है और वो भी तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों, वो तो वीडियो देखकर पता चलेगा। आज हम जिस मानवा को कवर कर रहे हैं उसका नाम है एक्स वर्सेस स्टॉकर। मानवा मैंने इसलिए डिसाइड करी कवर करने का क्योंकि तुम लोग काफी टाइम से कह रहे थे कि आप मानवा क्यों नहीं कवर करते हो, सिर्फ मांगा मांगा क्यों कवर करते हो। वैसे हाँ ये बात है, बट मैंने सिर्फ एक और शायद मानवा कवर करी थी नाम की पहले। अगर नहीं देखी है तो वो जाकर देखना, काफी सही है वो भी। यस, तुमने मानवा मांगी थी तो ले आया मैं। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैंने काफी सारी मानवा पढ़ी और उनमें से मुझे इसकी स्टोरी सबसे तगड़ी लगी। मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि रिवील हो गया तो मजा खराब हो जाएगा इस मानवा का। इसीलिए सीधा स्टार्ट करते हैं मानवा को। और हाँ, शुरू करने से पहले हाइप कर दो वीडियो को। यार एक्स वर्सेस स्टॉकर। कमाल की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जुएन यू। अब उसे होश आता है और वो देखते हैं कि उसकी गर्दन में एक फांसी का फंदा लटका हुआ था और उसके नीचे एक चेयर रखी हुई थी और उसके मुंह को भी टेप से बंद कर रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस कैसे गई। तभी हम देखते हैं कि वहां एक बंदा एंटर करता है एंड कहता है कि तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आने वाला, ये जगह पहाड़ों और जंगलों के बीच है। फिर वो आता है और जो उसकी कुर्सी थी उसे लात मारकर गिरा देता है, जिससे वो बंदी अब फांसी के फंदे पर ही लटक जाती है एंड वो मरने ही वाली थी। और तभी इधर से सीन शिफ्ट होता है थोड़े पास्ट में कि ये बंदी आखिर ऐसी सिचुएशन में फंसी कैसे है। हम देखते हैं कि जुएन जो है वो काफी फेमस मॉडल है इंस्टाग्राम पर और उसके काफी फॉलोअर्स भी हैं और लाइक्स वगैरह भी आते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि जुएन अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और उसका नाम था मियोंग। अब जो है उसे कहती है कि यार मुझे ना तेरे से एक फेवर चाहिए। वो कहती है अच्छा मुझे भी तेरे से एक फेवर चाहिए, क्या तू यार हमारे स्टोर के लिए एक मॉडल बनकर एडवर्टाइज कर सकती है। जुएन कहती है मुझे बहुत खुशी होती है करने में, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पिछली बार के पैसे नहीं दिए। वो कहती है यार तब तो तू मॉडल भी नहीं थी और तुझे याद है ना मैंने पैसों की जगह तेरे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करवाई थी। जुएन कहती है हाँ इसलिए तो मैंने तुझे आज बुलाया भी है। वो बंदा बागसू, उसे मैं इतनी बार रिजेक्ट कर चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हर जगह वो मुझे फॉलो करता है। मुझे काफी डर लगने लगा है यार। तूने जिस उसके दोस्त से बात करके तूने सेटिंग करवाई थी मेरी, तो उस बंदे से बोलना कि उसका दोस्त कितना अजीब है और उसे बोले कि वो मेरा पीछा करना अब छोड़ दे। वो कहती है ठीक है मैं उसे कॉल कर दूंगी, बट तुझे हमारी शॉप के लिए मॉडलिंग करनी होगी। जियोन कहती है यार इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ये तो दूसरी चीज है। वैसे एक्चुअली ये बागसू वाले मैटर में तेरा भी आधा फॉल्ट है क्योंकि तेरे कहने पर ही बागसू मुझसे मिलने के लिए आया था। अब मियोंग को गुस्सा आया था और वो कहती है अब तू फेमस हो गई है तो तू मुझसे ऐसे बात करेगी, भूल गई क्या मैं अभी भी तेरी सीनियर हूँ। जियोन कहती है यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तेरे शॉप के लिए मॉडलिंग कर दूंगी, बट प्लीज यार उसके दोस्त को फोन करके बागसू से मेरा पीछे छुड़वा। कहती है ठीक है हाँ मैं कर दूंगी बाद में कॉल, तब तक कॉफी पी लेते हैं। वो कहती है नहीं अभी कॉल करके बोल यार। मियोंग देखती है कि जियोन काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अब वो बागसू के दोस्त को कॉल करती है। अब जो वो बागसू का दोस्त था वो बैठा हुआ था एक होटल रूम में और उसके वस्त्र उतरे हुए थे एंड सामने टीवी पर एडल्ट वीडियोस चल रही थी। एंड देन हम सामने देखते हैं तो उसका माइंड ब्लोइंग जॉब हो रहा था। सर माइंड ब्लो जॉब नहीं यार, माइंड ब्लोइंग जॉब। अब वो फोन उठाता है और वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उसे अभी फोन करके समझा देता हूँ। और हाँ इस बंदे का नाम है नामवू। अब फोन करने के बाद वो कहता है बागसू यार तू तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है यार, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी कि ये मदद नहीं करने वाला था बल्कि यही इस सब के पीछे था। तो हम देखते हैं ये एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ था और वो कैफे के बाहर से फोटो खींच रहा था जियोन की और यही बंदा था बागसू। अब तभी इसे नामवू का फोन आता है और वो कहता है उससे नामवू भाई सब बढ़िया चल रहा है, मैं रोज उसे देखता हूँ, ऐसा लगता है कि दूर होने के बाद भी हम दोनों बिल्कुल पास हैं। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है हमारे पहले वाले सीन पर जहाँ जियोन लटक रही थी और तभी वो बंदा उसके मरने से जस्ट पहले उसके पैर पकड़ लेता है एंड फिर उसके मुंह से वो टेप हटा देता है एंड हम अब उस शख्स की शक्ल देखते हैं एंड वो और कोई नहीं नामवू ही था। एंड फिर वो उसे कहता है आर वी रेडी फॉर अ नाइस चैट नाउ। अब इधर से हम फिर से उस
पास्ट वाले टाइम में आ जाते हैं, जहाँ जो जियोन थी वो दुकान पर केक को एक हफ्सी नजर से देख रही थी। फिर वो केक पैक कर ले जाती है और जो बिल्डिंग का गार्ड था उसके पास जाती है, बैठती है और उन्हें वो केक दे देती है। क्या है कि वो और गार्ड काफी अच्छे दोस्त हैं। फिर वो गार्ड से कहती है कि अब आप ये केक खाओ ना जल्दी। अब उसे वो केक खाते हुए देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। क्या है कि जियोन को केक बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या है कि वो मॉडल है तो उसे अपने फिगर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए वो अभी केक बिल्कुल भी खा नहीं सकती है। बट जब वो दूसरे को खाते हुए उसे देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। तो उसके फोन पर एक मैसेज आता है, देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर वो तुरंत ही वहां बाहर देखने लगती है खिड़की से। एंड फिर वो गार्ड से पूछती है कि आपने कुछ गड़बड़ नोटिस करी कुछ दिनों में यहाँ पर। वो कहता है नहीं, क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। फिर वो उसे बताती है कि एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे एक बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर भिजवाया था। हम देखते हैं कि बाक्सू और जियोन पहली बार फिर वहाँ रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बाक्सू अपना नाम वगैरह बताता है और बताता है कि वो एक फार्मासिस्ट है। जियोन भी बताती है कि वो मॉडलिंग करती है। वो कहता है मुझे पता है, मैंने तुम्हारी सोशल मीडियाज पर देख रखा है, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है व्हाट्स योर फेवरेट फूड, तभी तो मैंने ये वाला रेस्टोरेंट बुक करा है, ये तुम्हारा फेवरेट है। अब ये सुनकर जियोन को काफी अजीब लगने लगता है क्योंकि ये सब चीजें तो उसने कभी भी पोस्ट नहीं करी, तो इसे कैसे पता। और फिर वो ये भी पता था कि वो कितनी बार इस रेस्टोरेंट में आ चुकी है। वो कहता है मुझे सब पता है, हर जगह जहाँ पर तुम जाती हो, तुम कितनी देर के लिए रुकती हो, तुम क्या करती हो। देखो मैंने तुम्हारे ये सारे के सारा डाटा एक टेबल पर ऑर्गेनाइज कर रखा है फोन में। और यहाँ पर जियोन समझ गई थी कि भाई ये बनता एक स्टॉकर है, वो भी खतरनाक लेवल का। फिर वो कहती है कि ये सही नहीं है, तुम्हें सिर्फ उतना ही देखना चाहिए जितना मैं पोस्ट करती हूँ, तुम्हें दूसरी की भी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। वो कहता है मुझे ये भी पता है कि तुम कब पोस्ट करती हो और कब नहीं। तुम्हारे पीरियड्स जरूर लास्ट वीक ही खत्म हुए हैं, इसलिए तुमने तब कुछ भी पोस्ट नहीं करा था। गार्ड कहता है ये बंदा तो पूरा साइको है। वो कहती है हाँ, बट यही चीजें खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद वो उसके लिए एक ड्रिंक मंगाता है और उसे कहता है पीने के लिए। और फिर वो कहती है कि नहीं यार, आज मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरा मन भी नहीं है पीने का। लेकिन फिर वो जबरदस्ती करने लगता है कि नहीं यार, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा और ये काफी महंगी भी है, 15,000 वॉन देकर मैंने ये ड्रिंक मंगवाई है, प्लीज इसे वेस्ट मत करो। फिर वो चिल्ला देती है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना है, समझ नहीं आता। अब बाक्सू को पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से वो थोड़ा टर्न आउट टाइप का हो जाता है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद वो उसके साथ गंदे गंदे ख्याल सोचने लगता है। अब वो वहां से जा रही थी लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और अब वो एकदम अग्रेसिव हो जाता है और चिल्ला कर बोलता है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो ये पीना होगा। फिर उसके बाद जियोन बोलती है ठीक है पी लेती हूँ, और फिर वो पी कर वहां से सीधा चली जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि वो अपने गार्ड को दिखाती है कि उसे बाक्सू का ही मैसेज आया था। वो बताती है कि उसने हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसके बाद भी नंबर बदल कर वो मुझे मैसेज करता रहता है। और इस मैसेज में भी उसने लिखा था कि यू लुक बेटर इन पोनी टेल्स। इसका मतलब वो उसके आसपास ही है अभी और उसे देख रहा है। तभी तो वो एकदम से विंडो पर देखने लगी थी कि कहाँ है वो बाहर। वो गार्ड कहता है तुम टेंशन मत लो, यहाँ इस अपार्टमेंट में तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब इसके बाद जियोन के फोन पर एक कॉल आता है जिसे वो उठाती नहीं है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन काफी ऐसे परेशान वाले लग रहे थे। तभी वो गार्ड पूछता है क्यों, क्या हुआ, तुमने उठाया क्यों नहीं फोन। वो कहती है कि कुछ नहीं, मेरे एक्स का फोन आ रहा था। और यहाँ पर हम नाम देखते हैं उस पर्सन का, तो वो था नामवू पार्क। सो यस, वो नामवू इसका एक्स है जो उसके साथ ये सब कुछ कर रहा था। अब एकदम से इसके फोन आने पर जियोन को कुछ हो जाता है और उसके बाद वो गार्ड से कहती है कि मुझे केक दो। वो कहता है लेकिन तुमने तो मना करा था ना कि तुम्हारी डाइटिंग चल रही है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाने में क्या होगा। वो एक चम्मच लेती है और उसे खाने ही वाली होती है। तभी हमें यहाँ पर उसका पास्ट का ग्लिम्स दिखता है जहाँ वो मोटी और चबी टाइप की थी और वो रोड पर पड़ी हुई थी। और इसका जो एक्स है नामवू, वो किसी और लड़की के साथ खड़ा था एंड उसके सामने ही वो उस लड़की के साथ चिपक रहा था और इधर उधर हाथ लगा रहा था उसके, और उसे फिर वो फुल इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता। अब इसके बाद वो केक नहीं खाती है और इसके जिम का टाइम हो जाता तो वो जिम चली जाती है। अब वहां जाकर ये कई घंटों तक ट्रेडमिल पर भागती है क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ गया था, तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी और बस वो दौड़े जा रही थी। तभी उसकी इंस्ट्रक्टर आकर उसे हटा देती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मरना है क्या तुम्हें। एंड फिर वो घर जाती है और वो जब शावर ले रही थी तभी उसे एक और पास्ट का अपना ग्लिम्स याद आता है जहां पर वो बैठी हुई थी और तब वो नामवू को फोन लगाती है। पहले तो नामवू उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर 2-3 बार जब वो कॉल आता है तो वो फिर उसे वो उठा लेता है। अब वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या बात हुई है, मैं सब सही कर दूंगी तुम्हारे लिए, तुमने मुझसे बोला तो वजन घटाने के लिए, तो मैंने 10 किलो तक वजन भी घटाया मैं धीमे धीमे सब सही कर दूंगी, मैं ट्राई कर रही हूँ सब कुछ फिक्स करने का। अब नामवू उसे अपनी बेडशीट हटाकर दिखाता है तो वहां पर एक बंदी पड़ी हुई थी और उसकी नेकेड बॉडी को
को दिखाकर वो बोलता है इसे कहते हैं फिक्स करना, और फिर वो उसकी बॉडी को लिक करने लगता है उसके सामने। वो उसे कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगी और जिसको भी तू डेट करेगी फ्यूचर में भी वो भी तुझे डंप कर देगा। अब इसके बाद उसका मन एकदम खराब हो जाता है और वो जाती है और उल्टी करती है। फिर वो अपनी शक्ल देखती है आईने में एंड बहुत रोती है एंड अब वो अपने आप को काफी ज्यादा बदसूरत समझ रही थी। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं वहां पर जहाँ पर वो नहा रही थी, वो कहती है अब मेरे लिए नाम वो कुछ भी नहीं है, ही मीन्स नथिंग टू मी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जियोन आ रही थी अपने जिम से एंड तभी वहां बारिश होने लगती है एंड उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था। तभी वो नोटिस करती है कि दूर कोई एक बंदा आ रहा है अम्ब्रेला लेकर, और वो और कोई नहीं नाम वो था, और वो सीधा उसकी तरफ ही आया जा रहा था। अब उसने तो मन में ठान लिया था कि वो इससे बात नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए और इग्नोर करेगी बस, लेकिन अब वो उसके काफी पास आया था और उसे अपना एक्स्ट्रा चाहता ऑफर करता और वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उसमें एक चाटा लगाकर वहां से चली जाती है। फिर ये करने के बाद वो सोच रही थी कि यार मैंने ये क्या किया, मेरे को उसे सिर्फ इग्नोर करना था, वो मेरे लिए कुछ मीन नहीं करता। अब वो भीगते हुए चुपचाप आ जाती है अपने अपार्टमेंट। तभी हम देखते हैं कि उसकी पार्किंग लॉट में ही गाड़ी में बैठा हुआ था बाक्सू और उसकी फोटो और वीडियो बना रहा था और देख रहा था बस उसे। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि वो पूरी भीगी हुई थी बारिश की वजह से और पता नहीं इसे क्या हो जाता है उसके भीगे बदन को देखकर कि काफी ज्यादा हफ्सी सा हो जाता है और फिर वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब लिफ्ट खुलती है, वो अंदर जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट बंद होने वाली थी तभी वो अंदर घुस जाता है। अब वो उसे कहती है बाक्सू मैंने कहा था ना तुम मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें इतनी बार मना कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज अब मेरा पीछा करना छोड़ दो, ये जो तुम कर रहे हो ये पागलपन है, प्यार नहीं। लेकिन जब वो फिर से देखता है उसके बदन से पानी गिरते हुए वो और ज्यादा टर्न ऑन हो जाता है और फिर वो उसे दबोच लेता है एंड जो लिफ्ट थी वो भी धीमे धीमे बंद हो जाती है। और अब जियोन परेशान की साला मैं मदद के लिए किसे बुलाऊं, लेकिन तभी वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाती है और अपनी टांग से वो सिक्योरिटी वाला बटन दबा देती है। तभी वहां से आवाज आती है गार्ड की कि बताइए कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसने उसका मुंह दबोच रखा था तो वो बोल ही नहीं सकती थी। फिर जो बाक्सू था वो कह देता है कि कुछ नहीं मैंने गलती से बस बटन दबा दिया था, लेकिन तभी वो जस्ट ऐसे उसके मुंह से एक सेकंड के लिए हाथ हटा देती है और उसकी जो आवाज थी वो गार्ड सुन लेता है और पहचान जाता है कि ये तो जियोन है। वो कहता है कि जियोन ये तुम हो ना, मैं अभी आ रहा हूँ लिफ्ट में। अब इसके बाद बाक्सू डर के मारे अगले ही फ्लोर से लिफ्ट से उतर कर वहां से भाग जाता है एंड जियोन बाल बाल बच जाती है। अब इसके बाद वहां पर पुलिस वगैरह आती है, वो बाक्सू के बारे में उन्हें कंप्लेन रिपोर्ट कर देती है एंड देन फिर जो गार्ड था फिर वो उसे उसकी कमरे तक छोड़ कर आता। अब अगले सुबह वो उठती है और उसका शूट था तो वो जाकर तैयार वैयार हो जाती है और अब वो जैसे ही बढ़ती है डोर को खोलने के लिए वो अपना डोर खोल ही नहीं पाती। उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि कहीं दोबारा से बाक्सू उस पर अटैक करके उसका करने की कोशिश करेगा और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी खोलने की गेट और फिर वो जाकर अंदर बैठ जाती है और फिर वो अपनी दोस्त को कॉल करती है मियोंग को, उसे की शॉप पर आज शूट था और वो उसे कहते हैं कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। वो कहती है कि ये क्या कह रही हो यार, कुछ घंटे पहले तुम कैंसिल कर रही हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। अब उसे लग रहा था कि ये पैसों की वजह से ऐसे कर रही है कि मैं इसे पैसे पे नहीं करूंगी। वो कहती है अबे ओ मैं तेरे को पूरे पैसे पे कर दूंगी, अब आ जा जल्दी। कैसी है यार तू, मुझे नहीं लगा था कि तू पैसों के लिए इतना नीचे गिरेगी। लेकिन फिर भी वो मना करती है कि नहीं कुछ और बात है, मैं नहीं आ सकती आज शूट पर। अब उसे गालियां वालियां सुनाने लगती है, इसलिए अब जियोन भी गुस्से में उसे बताती है कि तेरी गलती है वे साली, ब्लाइंड डेट बाक्सू के साथ तूने मेरी सेटिंग कराई थी, कल उसने मेरा करने की कोशिश की थी। वो तो अच्छा हुआ सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही पता चल गया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता था। अब उसे लगने लग जाता है कि ये झूठ बोल रही है, इसे शूट नहीं करना है क्योंकि इसे लग रहा है कि मैं इसे पैसे नहीं दूंगी। अब इसके बाद इसे भी गुस्सा आ जाता है कि साला इसे ये लग रहा है और फिर वो सोचती है कि अब तो मैं जाती हूँ, इसका शूट करके आती हूँ। अब वो उठती है और दरवाजे की तरफ जाती है और फिर पूरी हिम्मत करके वो डोर खोलती है एंड वो थोड़ा सा डोर खोल के देखती है कि बाहर कोई है तो नहीं, लेकिन वही खड़ा हुआ था बाक्सू। एंड फिर वो अंदर आ जाता है और फिर वो उसे दबोच कर उसके कपड़े उतार कर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। बट फिर हम देखते हैं कि ये सब एक्चुअली में उसका वहम था, असलियत में तो उसने गेट खोला ही नहीं था। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो मियोंग थी वो टॉयलेट में बैठकर जियोंग से ही बात कर रही थी। अब वो उठती है और जा रही थी तभी वो नोटिस करती है कि डस्टबिन में एक वॉच पड़ी हुई थी। अब वो उसे उठाकर बाहर जाती है कमरे में तो हम देखते हैं कि उसके कमरे में बैठा हुआ था नामवू एंड उसका उसके साथ भी चल रहा था। वो उसे कहती है कि नामवू तुमने ये
क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए इतनी महंगी घड़ी ली और तुमने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। वो कहता है अरे इस घड़ी की अब मुझे जरूरत नहीं है, तुम किसी और को दे देना। वो कहती है बट ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था, तुम इसे पहन लेते तो अच्छा रहता। तभी वो एकदम से उसे घूरने लगता है अजीब नजरों से और वो बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर वो उसे पूछता है तुम किससे बात कर रही थी अंदर। अब हम देखते हैं कि जो जॉन थी उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था अपने फ्लैट में ही रहने से। उसे लग रहा था कि कभी भी बाक्सू आकर उसके साथ जबरदस्ती कर देगा, इसलिए वो सोचती है किसी को अपने घर पर बुलाने का। अब वो पहले सोचती है कि वो उसे अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि यार उन्हें इस मैटर का पता चल गया तो उसकी काफी इमेज खराब हो जाएगी मॉडलिंग वर्ल्ड में और उसका करियर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर वो कैंसिल करती है। फिर वो सोचती है अपने फैमिली वालों को बुलाने का, लेकिन फिर वो सोचती है यार नहीं यार, उन्हें भी बेकार की टेंशन होगी अगर उन्हें ये सब पता चला। और फिर वो ऐसे ही काफी देर तक अपने कॉन्टैक्ट में देख रही थी किसी को बुलाने का। और फिर वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पर रहते हुए 5 साल हो चुके हैं लेकिन मेरे पास एक भी जना नहीं है जिसे मैं घर पर बुला सकूं। तभी बताती है कि तभी कॉल आता है उसके एक्स नाम वू का। अब उसका दिल तो बोलने लगता है कि उसे वो फोन उठा लेना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग उसे मना कर रहा था क्योंकि अगर उसने ये फोन उठाया तो उसके साथ फिर से वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ था। उसे याद भी आती है वो सारी चीजें कि उसने उसे कितना ज्यादा बेइज्जत करा था और दुख दिया था। लेकिन तभी फिर से उसे हेलुसिनेशन होता है कि बाक्सू गेट से आकर उसके पीछे आ गया। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद फिर वो नाम वू का कॉल उठा लेती है और उसे अपने अपार्टमेंट बुला लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नाम वू उसके रूम के बाहर ही खड़ा था और वो उसके लिए केक भी लेकर आया था। तभी वो नोटिस करता है कि बाहर वांटेड पोस्टर लगे हुए थे बाक्सू के लिए। वो कहता है क्या बात है, तू तो फेमस हो गया वे। अब उसके बाद वो दरवाजा खुलता है, वो अंदर जाता है, वो उसे सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो उसे ये भी पूछते है कि तुमने पार्किंग देखी और हॉलवे यहाँ पर कोई है तो नहीं वहाँ पर। वो कहता है नहीं नहीं, वो बाक्सू कहीं पर भी नहीं है यहाँ। फिर वो जो उसके लिए केक लाया था वो उसे ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं यार मैं अभी डाइटिंग पर हूँ। वो उसे कहता है कि तुमने सुबह से कुछ खाया है। वो कहती है नहीं। वो कहता है तो फिर तुम्हें ये थोड़ा सा तो केक खा लेना चाहिए वरना तुम बीमार हो सकती हो। एंड फिर वो उसके कहने पर वो खा लेती है और 2-3 साल के बाद उसने अपनी फेवरेट चीज केक खाया था और उसे खाते ही ना उसे एकदम अमृत सा प्राप्त हो जाता है और उसे एकदम सुकून मिल जाता है और वो काफी खुश हो जाती है। और तभी इसी मौके का फायदा उठाकर नाम वो उसे किस कर लेता है। एंड तभी उसे अपने पास्ट के ग्लिम्स याद आते हैं जहाँ उसने उसे बारिश में छोड़ दिया था। अब वहाँ उसे दिखाई दे रहा था नाम बू से माफी मांगते हुए। एंड फिर वो उसे गले लगाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो भी उसकी बातों में पिघल जाती है। अब तभी जुएन के फोन पर एक मैसेज आता है। वो देखती है तो वो बाक्सू का था और उसने लिख रखा था कि हाउ डू यू नो नाम वू। अब वो हैरान हो जाती है कि ये कैसे जानता है नाम वू को और इसे कैसे पता कि अभी ये मेरे साथ है। तभी वो देखती है अपनी खिड़की की तरफ तो वहां पर एक ड्रोन उड़ रहा था जिसमें कैमरा लगा हुआ था और बाक्सू बाहर गाड़ी खड़ी कर उसे उस कैमरे से देख रहा था। अब वो नाम वू से कहती है कि तुम कैसे जानते हो बाक्सू को। नाम वू एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है क्या तुम्हें मियोंग का मैसेज आया है क्या। जॉन कहती है टॉपिक मत चेंज करो, जवाब दो सही से। नाम वू कहता है अरे अगर उसने ऐसा कुछ बोला है तो उसकी बात का बिलीव मत करना, वो बस थोड़ा गुस्सा हो रखी है इसलिए कुछ भी जा रही है। वो कहते तुम्हें कैसे पता कि वो गुस्सा हो रखी है, इसका मतलब तुम्हारा उसके साथ भी चक्कर चल रहा है। अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो उससे चिल्ला कर कहता है मैंने कहा ना कुछ नहीं है, इग्नोर करो इस बात को। एंड फिर तभी उसे रियलाइज हो जाता है और वो कहती है इसका मतलब तुम ही ने मियोंग के जरिए जानबूझकर मेरी ब्लाइंड डेट बाक्सू के साथ सेट करवाई ताकि मेरे साथ वो सारी ये चीजें करके मुझे परेशान करे, क्यों। वो कहता है अरे यार तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अब वो कहती है झूठ मत बोलो, अब तेरा भांडा वैसे भी फूट गया। और फिर वो उसके पास आता है और पूछता है सच बताइए यू लाइक इट ना, इवन दो मैंने तुझे इतना हर्ट किया स्टिल यू लाइक मी, क्यों। एंड फिर वो उसमें तमाचा लगाई थी और फिर वो उसे मारने भी लगती है, लेकिन फिर वो उसके हाथ पकड़ लेता है। जॉन कहती है तुम भी बाक्सू से कुछ कम नहीं, तुम भी उसी के जैसे हो। ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसके हाथ छोड़कर उसकी गर्दन दबाने लगता है। अब तभी जॉन के हाथ उसकी घड़ी पर लग जाते हैं और वो उसे तुरंत ही छोड़ देता है ये कहते हुए कि तुमने मेरी घड़ी को गंदा कर दिया अपने फिंगरप्रिंट से। सो यस यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि इसे घड़ियों से कितना ज्यादा प्यार है। अब तभी नाम वो कहता है देखा तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर जॉन भी उससे माफी मांगती है और कहती है सॉरी यार मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना तो मे भी मेरा दिमाग थोड़ा घूम रहा है। फिर वो उसे कहता है ये लो केक खाओ ना, तुम्हें याद नहीं तुम पहले पूरा का पूरा केक खा लेती थी अकेले जब तुम दुखी होती थी। अब वो केक खाने जा रही होती है और तभी वो मौका देखकर उस केक को उठाकर नामवू के ही मुंह पर मार देती है और वहां से भागने लगती है। अब नामवू की घड़ी भी उस केक से सन जाती है और अब
बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसका पीछा करने लगता है। अब जॉन नीचे जा रही थी स्टेयरकेस से और कोशिश कर रही थी कि वो जल्दी से बस गार्ड तक पहुंचे, लेकिन जो नामवू था वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो उसकी उंगलियां काट लेती है और अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसमें लात मारकर उसे सीढ़ियों से ही नीचे गिरा देता है और वो थाम से गिरती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद फिर वो उसे उठाकर ले जाता है वापस इसके रूम में, बट इसका रूम लॉक हो गया था और उसे पासवर्ड भी नहीं पता था। तभी वो नोटिस करता है कि लिफ्ट से कोई आ रहा है और वो और कोई नहीं गार्ड था। वो पीछे आकर उसे लेकर छुप जाता है। तभी गार्ड जो था वो किसी और फ्लैटमेट से बात करने में बिजी था। ये मौका देखकर उसे स्टेयरकेस पर ही वापस ले आता है, लेकिन तभी नामवू का फोन बजने लगता है और ये चीज वो गार्ड नोटिस कर लेता है और फिर वो देखने के लिए वहां आता है। वो देखता है कि स्टेयरकेस के दरवाजे पर चॉकलेट लगा हुआ है। अब वो खोलता है स्टेयरकेस और देखता है तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि नामवू जो था वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और वो पूरा तैयार था उस गार्ड को भी बेहोश करने के लिए। लेकिन तभी कोई दूसरा फ्लैटमेट उस गार्ड को बुला लेता है अपना कूड़ा फेंकने के लिए और फिर वो वहां से चला जाता है। नामवू बच जाता है और उसके बाद वो जुएन को लेकर सीधा नीचे पहुंचता है पार्किंग लॉट में और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अब इसके बाद जैसे उसका फोन आया था वो उसे कॉल बैक करता है और यहाँ पर हमें पता नहीं वो कौन है, लेकिन हाँ नामवू उससे काफी तमीज से बात कर रहा था। नामवू बताता है कि नहीं वो उसके कॉल्स को इग्नोर नहीं कर रहा था, वो कुछ काम कर रहा था इसलिए फोन नहीं उठा पाया और उसे उसका कोई काम करना था। वो कहता है चिंता मत करिए, मैं 12 घंटे के अंदर आपका काम पूरा कर दूंगा। एंड वहीं पार्किंग लॉट में हम देखते हैं कि एक शख्स छुपकर नामवू की फोटो खींच रहा था एंड वो और कोई नहीं बाक्सुई था। अब इसके बाद नामवू से ले जाता है दूर जंगल और पहाड़ों के बीच एक सुनसान से खंडर स्कूल में, जहाँ उसने उसे पकड़ रखा था जैसा पहले चैप्टर में हमें दिखाया गया था। और अब यहाँ से इसके आगे से स्टोरी स्टार्ट होगी। अब जियोन कहती है तूने हमारे बीच चीजें बिगाड़ी, तूने मेरे पर चीट किया और तूने ही मुझे डंप भी किया, तो अब तू वापस क्यों आया मेरी जिंदगी में? आखिर अब क्या चाहता है तू मेरे से? तूने ही तो मुझे छोड़ा था। वो बता दे कि जब तुम मेरे जाने के बाद खूबसूरत और फेमस हो गई, मुझे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया। तुम्हें जो ये शोहरत मिल रही है अब ये तुम्हारी फैन फॉलोइंग वगैरह, ये सब देखकर मुझे तुमसे जलन होती है, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं कुछ महीने पहले बाक्सू से मिला था उसके अपार्टमेंट में। हम देखते हैं कि बाक्सू किसी इंस्टाग्राम की मॉडल को देख रहा था और कहता है कि ये साला इसका पता नहीं कितने रिलेशन रह चुके हैं पहले भी, और यहाँ सोशल मीडिया पे ये इतना इनोसेंट एक्ट करती हैं जैसे इन्होंने कभी डेट ही नहीं करा। पता है ये सब कुछ कर चुकी है पहले से ही। अब ये जो बंदा है ना ये अलग ही साइको है। इसे क्या लगता है कि ये जो मॉडल्स होती हैं या फिर ये जो लड़कियां होती हैं इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट वगैरह करती है, रील बनाती हैं, ये सिर्फ उनके फॉलोवर्स को देखने के लिए बनाती हैं। एक्चुअली में ये अपने फॉलोवर्स से प्यार करती हैं और किसी से नहीं। और अगर ये लड़कियां जो भी ये रील्स वगैरह में जो भी करती हैं ये इसलिए करती हैं ताकि उनके फॉलोवर्स हम लड़कों को ये सारी चीजें पसंद है। तो अगर ये हमारे लिए ये सारी चीजें करती हैं तो फिर ये दूसरे लोगों को जाकर क्यों डेट कर रही हैं? ये तो धोखा हुआ मेरे साथ। मैंने तो ये सब देखकर इसे पसंद किया, मैं इसे प्यार करने लगा था, लेकिन ये तो किसी और के साथ ही रंगरलियां बना रही है। मेरे सारे इमोशंस बर्बाद हो गए। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि ये किस टाइप का बंदा है और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और यही चीज अब नामवू भी समझ गया था। ये साइको साला जिसे भी पसंद करेगा ना उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा, और इसीलिए फिर इसने इसे जियोन की जिंदगी में घुसेड़ा ताकि वो इसकी मदद से जियोन तक पहुंच सके। अब जियोन उसे पूछती है कि अब तुम्हें मेरे से क्या चाहिए वो बताओ। वो कहता है तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नंबर, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे फॉलोवर्स, सब कुछ। वो कहती है अच्छा एट द एंड तुम्हें मेरे से पैसे ही चाहिए। वो कहती है साले भूल गया है क्या मैंने तेरे लिए पहले क्या क्या किया था? तुझे मेरे को पैसे देने चाहिए उल्टा तो। अब फिर से वो उसकी कुर्सी हटा देता है जिससे वो लटकने लगती है और उसका गला घुटने लगता है, और ऐसे ही वो बीच बीच में उसे टॉर्चर करे जा रहा था। अब तभी हम इधर देखते हैं कि इस सुनसान खंडर स्कूल के बाहर एक गाड़ी आती है और उसमें और कोई नहीं बाक्सू था, यानी कि वो जियोन और नामवू का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो नामवू था वो किसी काम से वहां से चला जाता है, और तभी जियोन सोच रही थी कि अब उसे इसका फायदा उठाना चाहिए और यहाँ से जल्द से निकलने का सोचना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ उस रूम में एंट्री होती है बाक्सू की। अब उसे देखकर जियोन की फट के चार हो जाती है, लेकिन जो बाक्सू था वो आते ही उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कल के लिए सही में मुझे माफ करना, वो तुम्हारा भीगा बदन देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। एंड देन फिर वो उसकी गर्दन की रस्सी काट कर वो उसे आजाद करता है। उसके बाद वो उसके मुंह की टेप भी हटाता है। अब जियोन कहती है बहुत अच्छे, अब प्लीज ये मेरे हाथों की रस्सियां भी खोल दो, लेकिन वो रस्सी खोलने की जगह उससे सवाल करने लगता है। और फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हारा और नामवू का रिलेशन क्या है? वो कहती है कुछ नहीं, वो तो मेरा एक क्लासमेट था बस। वो कहता है अच्छा तो कौन अपने क्लासमेट को किस करता है? वो कहती
कहती है मैं उसे नहीं करना चाहती थी, उसने जबरदस्ती मुझे किया, और वैसे भी पता है मुझे तुम्हारे से डर लग रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने घर पर बुलाया था। अब उसे कहता है सोचो तुम्हारे पास ना एक व्हाइट क्लोथ है, लेकिन अब उस व्हाइट क्लोथ पर एक काला धब्बा लग जाए तो अब उसके बाद तुम उसे कितना भी साफ कर लो, वो व्हाइट क्लोथ तुम्हारा वैसा व्हाइट नहीं हो पाएगा जैसे पहले था। वो कहती है तुम पूछना क्या चाहते हो कि मैं वर्जिन हूँ कि नहीं? वो कहता है हाँ आप जल्दी बताओ तुम्हारे उसके साथ क्या रिलेशन था। वो मनी मन सोच रही थी कि ये साला पागल बंदा है, लेकिन उसे यहाँ से निकलने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए फिर वो उसकी बात मानने लगती है और कहती है नहीं मेरा उसके साथ कुछ नहीं था, बस हम दोनों क्लासमेट थे बस। और फिर वो एकदम से उसे एग्रेसिवली पकड़ लेता और कहता है तुम सच कह रही हो? वो कहती है हाँ, और फिर वो उसे छोड़ देता है। अब जियोन कहती है कि चलो अब मेरी रस्सी खोलो। वो कहता है नहीं यार, अगर मैं तुम्हारी रस्सी खोल ली तो तुम तो रिलीज हो जाओगी, बट मेरे लिए तो वांटेड पोस्टर छप रखे हैं, मैं तो जेल में ही जाऊंगा ना। वो कहती है तुम टेंशन मत लो, तुमने मेरी यहाँ पर मदद की है, मैं पुलिस को ये बात बताऊंगी और तुम्हारी रिपोर्ट वापस ले लूंगी, तुम्हें कोई जेल नहीं भेजेगा। अब वो खुश हो जाता है और कहता है सो तुम मुझे जेल नहीं जाने दे रही चाहती, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, क्यों? क्या तुम यहाँ से निकलने के बाद मुझे डेट करोगी? अब वो कहना तो नहीं चाहती थी, बट उसे यहाँ से निकलना भी था, तो वो बोल देती है हाँ करूंगी। लेकिन फिर बाक्सू कहता है कि अच्छा तो फिर अब इस बात के लिए मुझे एक चेक तो करना पड़ेगा, क्या पता तुम सच बोल रही हो कि नहीं। एंड देन फिर वो उसे किस करने के लिए उसके पास आने लगता है। अब जुएन सोचती है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब, लेकिन मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं। अगर नामवू वापस आ गया वो तो मुझे मार ही देगा। एंड देन फिर वो सोचती है उसे किस करने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है, उसके इंस्टिंक्ट कुछ और ही कर देते हैं। वो सीधा उसके मुंह पर अपना सर मार देती है देखकर, और वो मनी मन सोच रही थी कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मैं गई। और उसके बाद फिर वो उसके मेन पॉइंट पर मार कर जल्दी फिर से वहां से भागने लगती है, और फिर वो जाकर वहां के एक स्टोर रूम में छुप जाती है। अब बाक्सू भी वहां गुस्से में दौड़ता हुआ आता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो स्टोर रूम पहुंच जाता है और अपने फ्लैश से देख रहा था, तभी वो उसे ढूंढ भी लेता है। अब जियोन वहां से भागने को होती है, लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाती है। अब वो इससे पहले उस पर अटैक करता, तभी जियोन वहां पर डेस्क में लात मारकर काफी सारे जो डेस्क थे वो उसके ऊपर गिरा देती है और वो उनके नीचे दब जाता है। तो इस तरफ हम देखते हैं जो नामवू था वो वापस पहुंच गया था जियोन के रूम में, और फिर वो उसके कंप्यूटर को खोलकर उसमें कुछ चेक करने लगता है, और जो चीज उसे देखती है उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं तो जो बाक्सू था वो सारे डेस्क वगैरह उठाकर फेंक देता है, और जो जियोन थी वो वापस उसी रूम में पहुंच जाती जहां पर वो लटकी हुई थी, और वहां पर कटर पड़ा हुआ था बाक्सू का जिसे वो उठा लेती है। लेकिन तभी बाक्सू पीछे से आकर उसे दबोच लेता है, और अब वो उसके कपड़े भी फाड़ने लगता है, और जियोन को लग रहा था कि अब सब खत्म। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे आ जाता है नामवू, और वो डैश को उठाकर खींच कर मारता है बाक्सू के सर पर। वो कहता है अबे भाई क्या कर रहा है, मैं हूँ बाक्सू। वो कहता है ओ तो तू यहाँ तक आ गया हमारा पीछा करते हुए। एंड देन तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि इसका मतलब तू ही था वो जिसने इसके फोन पर उस वक्त मैसेज किया था। बाक्सू कहता है तूने इसे किस क्यों किया? नामवू कहता है तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया और यहाँ इस लेवल तक चीजें बिगड़ चुकी है। एंड फिर वो उस डैश से ही उसे बार बार बुरी तरह मारने लगता है और उसका पूरा सर फाड़ देता है। अब इसके बाद वो आता है जियोन के पास। मैंने चेक किया तुम्हारा अकाउंट, उसमें सिर्फ 3 लाख वोन है बस। वो कहती है देखा मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब तो तुम मेरे को जाने दो। वो कहता है ये काफी अजीब नहीं है क्योंकि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं, तुम इतनी फेमस हो, खूबसूरत हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास इतने कम पैसे। तुम असलियत में फेमस भी हो कि नहीं? क्या तुमने ये सारे फॉलोवर्स पैसे देकर बढ़वाए तो नहीं है? जिम में जाकर तुमने बहुत ही क्रेजी वेट लॉस किया, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ना ताकि तुम मुझे जेलस कर सको। अब वो रोने लगती है और वो खुद से सवाल करने लगती है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है, क्यों वो मॉडल बनी है। नाम वो कहता है 2 साल के बाद भी तुम मुझे भुला नहीं पाई हो, क्यों? तू मेरे बिना कुछ भी नहीं समझी, और ये सब भी जो तूने आज अचीव भी किया है वो भी मेरी वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है वही सीन जब 2 साल पहले उसे रोड के बीच उसने छोड़ दिया था और बारिश हो रही थी। तभी वहां आता है उसकी बिल्डिंग का गार्ड और उसे फिर वो अपने साथ ले जाता है, और वो था जो उससे अच्छे से बात करता, उसे रियलाइज कराता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो जब मोटी थी तब भी वो ऐसी बात करता था, और जब वो मॉडल बन गई है वो तब भी उससे वैसे ही बात करता था। एंड फिर वो सोचती है कि नहीं आज जो भी हूं मैं वो मैं अपनी खुद की वजह से हूँ, ना कि इसकी वजह से। और इस गधे को भी मैं इसलिए डिच कर पाई, इससे मूव ऑन इसलिए कर पाई क्योंकि उस गार्ड ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि उस गार्ड ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो कहती है तुझे क्या लगता है तू कौन है बे? यू आर जस्ट अ
किडनैपर, नथिंग एल्स। अब ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन तब तक जो कटर से वो अपनी रस्सी काट रही थी वो कट जाती है, उसके हाथ आजाद हो जाते हैं और वो उसमें एक घुसंड जड़ देती है। और अब नाम वो अपना आपा खो देता है और डेक्स से उसे मारने की कोशिश करता है, जिसे वो बार बार डॉज करी जा रही थी। तभी पीछे से उस पर अटैक कर देता है बाक्सू और उसे फिर वो गंदी तरीके से घुसंड बजाया जा रहा था। लेकिन नाम वो नोटिस करता है कि जो जियोन है वो वहां से भाग रही है, इसलिए फिर वो बाक्सू के मेन पॉइंट पर मारकर उसका पीछा करता है और फिर वो उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन फिर बाक्सू आकर फिर से नामवू पर अटैक कर देता है। और अभी ये वही सिनेरियो हो गया था, एक फूल दो माली। लेकिन जो ये माली है ना, ये दोनों के दोनों इसे पानी देकर ग्रो करना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसे अपने हाथों से उखाड़ना चाहते हैं। अब बाक्सू उसे अच्छे से धो देता है और इतने जो जियोन थी उस पर अब कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए फिर वो खिड़की से कूद जाती है। एंड लकीली जब वो गिरती है नीचे तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन तभी बाक्सू भी पीछे से कूद कर आ जाता है। अब उसे सामने गाड़ी दिखती है और वो गाड़ी खोलने के लिए जाती है, लेकिन वो लॉक थी और फिर वो वहां से भी भागती है। तभी जो बाक्सू था वो उसके बाल पकड़कर उसे नीचे दबोच लेता है। एंड वहां पर एक गड्ढा था पानी का, जिसमें वो जियोन का मुंह डालकर उसे डुबा कर मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी आ जाता है नामवू और उसके मुंह पर एक खींच के लात मारता है और अब उन दोनों की बजने लगती है। और इसका फायदा उठाकर जो जियोंग थी वो अब जंगल की तरफ भागने लगती है और वो दोनों भी अब उसके पीछे ही भागने लगते हैं एक शिकारी की तरह। और अब ऐसे ही होता है, पीछा करते हुए बार बार कभी बाक्सू उसे पकड़ लेता है तो नामवू आकर उसे मार देता है, और कभी नामवू उसे पकड़ लेता था तो बाक्सू आकर नामवू को मार देता था। तो बस यही हो जा रहा था और इसका मौके का फायदा उठाकर जियोंग बस भागे जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो लास्ट में पहुंच जाती है जहां आगे एक काफी गहरी खाई थी और अब उसके पास भागने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी और वो दोनों भी अब सामने से आ गए थे। जियोन कहती है अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, सच कहती हूँ। नामवू कहता है अरे मजाक मत कर, चल इधर आजा चुपचाप। लेकिन बाक्सू जो था वो काफी ज्यादा ऐसा भावुक हो जाता है। वो कहता है नहीं 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 प्लीज ऐसा मत करना। क्या है कि बेचारा प्यार जो करता है इसलिए इसे फिक्र है उसकी। वो कहता है सॉरी यार, मैंने तुम्हें जबरदस्ती वहां किस करने की कोशिश की, इसलिए वहां पर चीजें बिगड़ गई। कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी चीजें। मतलब बंदा देख रहे हो कितना ज्यादा डेस्परेट है, उसने साफ मना कर दिया, उसके बाद भी लगा पड़ा हुआ है। अब जियोन कहती है ठीक है मैं यहाँ से नहीं कूदती है, बट मुझे ये बताओ कि क्या तुम दोनों मुझे क्या बीच में से स्प्लिट करोगे? तुम दोनों ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। अब यहाँ पर जियोन दिमाग चलाती है और कहती है चलो बाक्सू मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, बट तुम्हें क्या लगता है कि नामवू मुझे जाने देगा? वो फिर से तुम्हें रोकेगा, इसलिए अब फैसला हुई जान दो। बाक्सू ऐसा करो कि तुम नामवू को मार दो और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ये सुनकर बाक्सू खुश हो जाता है और वो नामवू को मारने के लिए तैयार था। लेकिन तभी नामवू भी अपना दिमाग चलाता है और बाक्सू को ही मैनिपुलेट कर देता है और कहता है कि तुझे सच में लगता है कि ये तेरे साथ जाएगी? असलियत में ये सिर्फ तेरे से नफरत करती है, प्यार नहीं। तू साले स्टॉकर, तेरी लाइफ पता है कितनी मैस्ड अप है कि उसने तेरे दिमाग को भी फक कर दिया। छोटी सी उम्र में तूने कत्ल कर दिया, जिसके बाद तू रहकर आया अपना बचपन जेल में। उसके बाद तेरे टेम्पर प्रॉब्लम, ऑब्सेशन और लस्ट की तो कोई मात्रा ही नहीं है। तेरे साथ ये क्या कोई लड़की नहीं जाएगी। अब जियोन उसे कहती है तुम इसकी बात मत सुनो, ये भी बहुत घटिया इंसान है, ये कोई दूध का धुला नहीं, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, इसने मेरे साथ चीट किया था और मुझे इसने डंप भी किया और अभी भी ये मेरे पैसे और फेम के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये सुनकर बाक्सू कहता है इसका मतलब तुम इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। अब यहाँ पर जियोन थोड़ा सा फंस गई थी। नाम वो कहता है और नहीं तो क्या, हमारा रिलेशन 2 साल तक चला था और हमने सब कुछ किया। अब ये सब सुनाकर वो उसे भड़का देता है और फिर बाक्सू जाकर जियोन को दबोच लेता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, फिर से मुझे तुम बताओ तुम व्हाइट क्लोथ हो कि नहीं, जल्दी बताओ। अब इसके बाद जियोंग से ये सब कुछ सुना नहीं जा रहा था और फिर वो उसे कहती है हाँ साले मैंने कर रखा है पहले। अब वो गुस्से में उसे पकड़कर गिराने वाला ही होता है वहां खाई से। तभी मौका देखकर पीछे से आता है नामवू और पत्थर से उसके सर पर वार करने लगता है और बार बार वार करके उसका सर ही फाड़ देता है पूरा। इससे वो जियोंग को छोड़ देता है। बाक्सू कहता है मैंने सोचा था तू मेरा दोस्त है और हाँ तू जियोंग, तुझे अब मेरे से कोई बचा नहीं सकता, मैं तुझे खत्म करके रख दूंगा। नामवू कहता है फिक्र मत कर, अब मैं इसका ख्याल रखूंगा और उसके बाद फिर वो उसे लात मारकर उस खाई से नीचे गिरा देता है। और नामवू कहता है तेरा बॉडीगार्ड बाक्सू तो गया, अब तुझे कौन बचाएगा। तभी मौका देखकर जियोन नामवू को धक्का दे देती है एंड वो भी नीचे गिर जाता है एंड बस यही ये पार्ट खत्म होता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये स्टोरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं पास्ट की जो तुम्हें पता चलेंगी तो तुम शॉक हो जाओगे। और ये मानवा बड़ी थी इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, यानी कि अगला पार्ट 2 जो होगा इसका उसमें ये खत्म हो जाएगी। तो अगर तुम्हें वो पार्ट जल्दी चाहिए तो
कमेंट मारो, बन रखा है, पब्लिश करना है बस। और हाँ, अगर तुम पर कोई मांगा सजेशन हो तो वो भी बताना यार, मैं कसम से तुम्हारे कमेंट्स पढ़कर ही मांगा कवर करता हूँ। सो कमेंट। और अगर तुम्हें ऐसी और स्टोरीज देखनी है तो इधर क्लिक मारो ना जल्दी। तो आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।